नया सिलेबस आया है 2023 की जो एग्ज़ाम है 23 की जो एग्ज़ाम लगेगी उसके अंदर। तो देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर अपना जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का जो चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए एक्टिविटी जो पेपर स्ट्रिप के साथ थी वो डिलीट कर दी गई है। ये पूरा का पूरा डिलीटेड पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोस्कोप कैसे बनता है, उसकी जो मेकिंग है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है। हालांकि इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है फिलहाल। उसके बाद में अर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिलीट कर दिया गया है कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के लिए खाली अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है वो डिलीट किया गया है। बाकी कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सारा का सारा हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। ये आप सभी भी जानते हैं। जैसे चैप्टर 14 है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है अभी। चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया, टोटल कंप्लीट पार्ट, इसका कंप्लीट पार्ट हटा दिया गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। चार्जिंग बाय इंडक्शन का कंप्लीट पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन का मतलब है कि चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के, उनकी बात करते हैं। उसमें 1.13 का क्वेश्चन हटा दिया है। 1.25 से लेकर 1.35 तक के सारे क्वेश्चन है वो हटा दिए गए। दैट मीन्स इनमें से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई भी जो टॉपिक है वो नहीं आने वाला, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हटा दिया। तो ये टॉपिक आप देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखे हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर अपना उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की एक्टिविटी वगैरह सब कुछ जो भी है वो हटा दिए। इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इसके ये पढ़ लेने चाहिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि बोर्ड का पता नहीं, फिर भी ये हटा दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यही है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। सेकेंड हम बात करें, सेकेंड अपने चैप्टर की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाला जो चैप्टर है, ठीक है। मेरे सामने ये सिलेबस अपडेटेड है जो मैं लिख रहा हूँ। सेकंड चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या डिलीट किया है, डिलीटेड पार्ट में आपको बता रहा हूं। इसमें इन्होंने डिलीट किया है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, डेरिवेशन, ओनली डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका सिर्फ डेरिवेशन ध्यान रखना। इसका जो फॉर्मूला होता है U/12CV², इसको डिलीट नहीं किया गया है, ये सिलेबस में है। इसके बाद में इससे आगे का जो टॉपिक है वो होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये भी सिलेबस में है, इसको भी नहीं हटाया गया है। ओनली डेरिवेशन, ध्यान से समझना इसको, सिर्फ डेरिवेशन, ठीक है, कि ये फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हुआ वो हटाया है। बाकी कुछ भी इस चैप्टर से नहीं हटा है, सब कुछ मेंशन है। और अगर एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में इन्होंने 2.12 के क्वेश्चन से लेकर 2.36 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे हटाए हैं, ये ध्यान रखना। 2.12 से लेकर 2.36 के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हटा दिए, मतलब इनमें से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। इसका डेरिवेशन इन्होंने हटा दिया। तो इसको भी अगर आप मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो ये आज उनकी जो समस्या है उसका समाधान कर दिया। इतना ही पार्ट हटाए, बाकी कुछ नहीं हटा बस। अब बात करते हैं हम थर्ड चैप्टर की। अपना जो थर्ड चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की।
ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात है, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने बहुत ही जो ये मान सकते हैं हम कि काम घटिया भी किया है और अच्छा भी किया है। घटिया काम इन्होंने क्या किया है, घटिया काम इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वो पार्ट हटाए हैं जो पार्ट प्रैक्टिकल के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इनको थ्योरी में नहीं पढ़ते हो तो प्रैक्टिकली आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, इनके बारे में पूरा नॉलेज आपको प्रैक्टिकल में हम देंगे, ये आपको मिलेगा। इतने भी मेरे जो स्टूडेंट हैं वो सुन रहे हैं तो ध्यान से देखें इसको कि प्रैक्टिकली पार्ट जो हटा दिया गया है, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो इसमें रखा गया है। मतलब जैसे पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्रैक्टिकल में यूज आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर जो टॉपिक था उसमें प्रैक्टिकल हमें करने पड़ेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज तो आपको वैसे भी चाहिए, प्रैक्टिकल में आप सीखोगे अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो वो हटा दिया, प्रैक्टिकल में वो है, तो प्रैक्टिकल इसके नहीं हटे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो इन्होंने हटाया है कार्बन रेजिस्टेंस, सबसे अच्छा टॉपिक, कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन रजिस्टर, ये इन्होंने हटा दिया। और इस टॉपिक का जो बेसिक नाम था वो था कलर कोड, कलर कोड फॉर कार्बन, लिख सकते हो, लिखना चाहो तो साथ साथ में, कलर कोड फॉर कार्बन, ये टॉपिक इन्होंने हटा दिया पूरा का पूरा कंप्लीटली। वरना इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता था कलर कोड फॉर कार्बन का, वो अभी नहीं आएगा, पूरा का पूरा पार्ट इन्होंने हटा दिया। सेकंड इन्होंने हटाया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये भी कंप्लीट कर दिया, हटा दिया इन्होंने। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है अपना सीरीज और जो सेकंड इसका टाइप है वो होता है पैरेलल। ठीक है, दोनों टाइप इन्होंने हटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो पार्ट है वो इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में एक अच्छा सा टॉपिक है वो भी इन्होंने हटा दिया, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का जो पार्ट है वो इन्होंने हटा दिया। और इसके बाद में इन्होंने पोटेंशियोमीटर भी हटा दिया, पोटेंशियोमीटर हटा दिया इन्होंने। मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता था जो व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, मतलब व्हाइटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर मीटर ब्रिज है वो बेस्ड था, वो इन्होंने हटा दिया। ठीक है, वो नहीं छोड़ा, इन्होंने हटा दिया। जैसे व्हाइटस्टोन ब्रिज के थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरीके से मीटर ब्रिज जो है उसके थ्रू भी हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये व्हाइटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियल को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल या वोल्टेज है वो मेजर कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। इसका पूरा पार्ट इन्होंने हटा दिया। इसके कम से कम 3-4 टॉपिक थे, सारे के सारे हटा दिए। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, अननोन रेजिस्टेंस क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना, और पोटेंशियोमीटर के थ्रू दो सेल थे उनके ईएमएफ का कंपैरिजन करना। ठीक है, उसके बाद में कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, सब इन्होंने इसे हटा दिया। ठीक है, इतना पार्ट हटाया। उसके बाद में इन्होंने रजिस्टिविटी हटाई है वेरियस मटेरियल की, जितनी भी टेबल थी वो हटा दी, टेबल हटाई, खाली टेबल 3.1 और 3.2। एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है उस बुक में हम देख सकते हैं कि एक तो टेबल 3.1, टेबल 3.1 और 3.2 ये इन्होंने हटा दी, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसमें वेरियस जो मटेरियल है उनकी रजिस्टिविटी थी, रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। ठीक है, वेरियस मटेरियल्स, इनकी रजिस्टिविटी थी वो इन्होंने हटा दी। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करें तो 3.1, 3.4, 3.10, 3.3, 3.4, 3.10,
3.10 के बाद में इन्होंने जो न्यूमेरिकल हटाया वो है 3.12 और 3.14 से लेके 3.23 तक का पूरे जो पार्ट वो हटाती है। तो इसका विशेष तौर से आप ध्यान रखिए क्या क्या सिलेबस हटाया है। ये जो पार्ट है वो इन्होंने इसमें रिमूव कर दिया। तो एक बार इसको लिख लें, अपडेट कर लें, थोड़ा सा मेंशन कर लें इसको, ठीक है। चलो 4th चैप्टर की हम बात करें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये नाम है ना, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, बिल्कुल। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। 4th चैप्टर की अगर हम बात करें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसके अंदर इन्होंने एक तो हटाया है टेबल 4.1, टेबल 4.1। सेकंड पार्ट इन्होंने इसमें हटाया वेलोसिटी सिलेक्टर, कोई काम का टॉपिक नहीं था, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर। एक इन्होंने हटाया साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का जो पार्ट है उसको इन्होंने स्वाहा कर दिया। एक इन्होंने हटाया टोरॉइड, टोरॉइड के पार्ट को भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। और एक इन्होंने हटाया मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल अच्छा पार्ट था वो हटा दिया। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। बाकी कुछ नहीं हटाया, सिर्फ 4-5 पार्ट जो है वो हटे। वेलोसिटी सिलेक्टर तो वैसे भी कोई काम का नहीं था। साइक्लोट्रॉन अच्छा टॉपिक था, हटा दिया। उसके बाद में जो टोरॉइड है वो हमने बच्चों को करवा भी दिया है, तो ध्यान रखिए टोरॉइड एग्जाम में नहीं आने वाला। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या सर्कुलर इलेक्ट्रॉन जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट का टॉपिक था, वो भी इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में एक्सरसाइज में 4.14 से 4.28 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें 4.14 से लेके 4.28 तक के सारे हटा दिए। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 को तो ये मान लो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया, मतलब ये टॉपिक जो छोड़े हैं इनको भी हटा देते तो इनका क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, बस इन्होंने थोड़ा ये मान लो कि जो आग थी उसमें थोड़ा सा घी डालना इन्होंने बस बंद कर दिया था उस टाइम। चैप्टर 5 की अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म, चैप्टर 5 है मैग्नेटिज्म, जिसमें बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक इन्होंने जो हटाया है वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड, ठीक है। अब ये टॉपिक हटाया, इसमें खाली मैथमेटिकल पार्ट इनका हटा है, ओनली मैथमेटिकल। इन्होंने सिर्फ इसका मैथमेटिकल जो पार्ट है वो हटाया है, कुछ नहीं हटाया। और मैथमेटिकल पार्ट, बाकी टॉपिक है सिलेबस में, ठीक है ना। मैथमेटिकल पार्ट का मतलब है पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है वो हटा दिया, बाकी है सिलेबस में टॉपिक, ये हटा नहीं है। उसके बाद में सेकंड हम बात करें तो डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका सिर्फ डेरिवेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वो इन्होंने हटाया है, ठीक है, ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। डिलीट ओनली मैथमेटिकल
ओनली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट हटाया किसका, मैथमेटिकल पार्ट फॉर डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये पार्ट इन्होंने इसमें हटा दिया। सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। एग्जांपल ध्यान रखना, एग्जांपल 5.4 का बाद में बात करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म ये वैसे भी कोई काम का नहीं था, अर्थ मैग्नेटिज्म को इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंड डिप, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सब हटा दिया इन्होंने। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन एंड डिप या एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का जो पार्ट था वो पूरा का पूरा इन्होंने हटा दिया। एक पैरामैग्नेटिज्म में क्यूरीज लॉ हटा दिया इन्होंने, क्यूरीज लॉ ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिज्म है सिर्फ क्यूरीज लॉ, क्यूरी लॉ या क्यूरीज लॉ है वो इन्होंने हटा दिया। उसके बाद में क्यूरी टेम्परेचर और हाइड्रेसिस लॉस भी हटा दिया, ये भी तकड़ी बात है। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर एंड हाइड्रेसिस लॉस या हाइड्रेसिस कर्व जो है वो हटा दिया। हाइड्रेसिस कर्व पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया कि हाइड्रेसिस क्या होता है, तो पूरा का पूरा इन्होंने हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का पार्ट हटा दिया। बहुत ये तो मतलब हटा ही जा रहे हैं इसमें। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो पार्ट है वो भी इन्होंने हटा दिया। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। अब इसमें और क्या क्या हटाया वो देखो, ये तो थे थ्योरेटिकल चैप्टर, इसके वीडियो है तो पीछे बैक करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं वेट करूँगा लिखने का तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अपना, तो आप मेरी जो भावना है उसको समझ सकते हो, मैं जानता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 5.4, एग्जाम्पल 5.4 स्वाहा। उसके बाद में टेबल 5.2, इसमें कुछ दिया होगा, टेबल 5.2 ये भी स्वाहा। उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करें, उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने टाइप 5.1 का की एक्सरसाइज स्वाहा, 5.2 की एक्सरसाइज स्वाहा, 5.9 से 5.11 स्वाहा, 5.13 से लेकर 5.25 तक के जितने भी क्वेश्चन से सब स्वाहा। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको इन्होंने स्वाहा कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अच्छा चैप्टर था। इसमें इन्होंने एक तो हटाया है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंसिडरेशन का पार्ट था, ये इन्होंने हटा दिया। एक क्वांटिटेटिव स्टडी टॉपिक का नाम है, एक क्वांटिटेटिव स्टडी, इसको स्वाहा। ठीक है, उसके बाद में एडी करंट, वाह ये बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने, एडी करंट। ठीक है, एडी करंट कोई मेटल पीस में, जब मेटल पीस से रिलेटेड जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है
तो उस मेटल पीस में और साइक्लिक करंट जो है वो जनरेट होता है, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बेसिकली। तो किसी मेटल पीस से जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके नंबर चेंज होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस मेटल पीस में एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो जनरेट हो जाता है। उस इंड्यूस्ड करंट को हम एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल पीस से रिलेटेड जो इंड्यूस्ड करंट होता है वही एडी करंट होता है। इसको इन्होंने एडी मार के हटा दिया। चलो उसके बाद में एक्सरसाइज की बात करें। तो एक्सरसाइज में इन्होंने हटाया 6.10, पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं 6.6, 6.10, उसके बाद में 6.10 से लेके 6.70 तक स्वाहा, 6.20 तक स्वाहा। बस इतना ही पार्ट है इसमें, कुछ नहीं हो। 2 ही टॉपिक हटाए। ये एनर्जी कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, सबसे घटिया टॉपिक था, इन्होंने कई काम का नहीं था, हटा दिया। हालांकि लेंथ ही था, एनर्जी कंजर्वेशन लेंथ ही था, ऐसी बात नहीं है एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी कंसिडरेशन, लेकिन इन्होंने इसको स्वाहा कर दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, कर दिया बस बात खत्म, सीधी सी बात है। डोटासरा का नाम सुना होगा आपने, शिक्षा मंत्री डोटासरा, बोले तेरी पूजा करूं, हैं ऐसा देना मुझे सासरा, और बनना चाहे कैसा भी दे लेकिन सुसरा देना डोटासरा। तो ये राजस्थान की लड़कियों का डायलॉग है। हटा दिया क्या कर सकते हैं। ठीक है, ए फिजिक्स काश तुझे कोरोना हो जाता, मैं तुझे छूता और तेरा हो जाता, क्योंकि छूने से कोरोना फैलता है, तो सभी इसको हार्ड सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो किसी ने लिखा था कि ए फिजिक्स काश तुझे कोरोना हो जाता, मैं तुझे छूता और तेरा हो जाता। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एससी की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट में इन्होंने एक नंबर जो पार्ट अपना हटा है वो है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर। मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब होता है इंडक्टर या इंडक्टेंस, जो एक कॉइल होती है उसको बोलते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, बिल्कुल ये टॉपिक हटा दिया। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। उसके बाद में इन्होंने हटाया है सीरीज एलसीआर सर्किट में इसका एनालिटिकल सॉल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या एनालिटिकल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट में इन्होंने एलसीआर सर्किट का जो हटा दिया, ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। ये पहले भी हम नहीं करवाते थे, अभी भी ये नहीं करवाते। सीरीज एलसीआर सर्किट, सीकेटी का मतलब यहाँ सर्किट से है, सीरीज एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिजोनेंस, डिलीट ओनली शार्पनेस ऑफ द रिजोनेंस। रिजोनेंस का पार्ट सिलेबस में है, सिर्फ इसकी शार्पनेस डिलीट की गई है। शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, ठीक है। एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के इक्वल हो जाए, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाए, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टर का रेजिस्टेंस या कोयल का रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड रिजोनेंस। इसको रिजोनेंस बोलते हैं इस कंडीशन को। तो इन्होंने रिजोनेंस तो रखा है, लेकिन इसमें इसकी जो शार्पनेस है उसको हटा दिया। उसके बाद में एलसी ऑक्सीलेशन है उसको हटा दिया इन्होंने, ठीक है ना, एलसी ऑक्सीलेशन को हटा दिया, मतलब एलसी सर्किट को हटा दिया, एलसी ऑक्सीलेशन स्वाहा। एक्सरसाइज में 7.6, 7.8, तो
एक्सरसाइज में इन्होंने हटाया 7.6, 7.8, 7.10, 7.12 और 7.26 स्वाहा स्वाहा। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इन्होंने कौन सा पार्ट हटाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इन्होंने अपना चैप्टर 8 है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें एक तो इन्होंने हटाया है एग्जाम्पल 8.1, जो मैंने करवा भी दिया, नालायकों ने हटा भी दिया। उसके बाद में इन्होंने हटाया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो पेज नंबर 277 के ऊपर इसके नेचर थे, 277 नंबर पेज पे इसके जो नेचर थे उनको स्वाहा कर दिया, बस सिर्फ उनको ही हटाया है। एग्जाम्पल 8.4 का हटा दिया, एग्जाम्पल 8.4 का हटा दिया, एग्जाम्पल 8.5 का भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। और एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 8.11 से लेकर 8.15 तक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनको स्वाहा, ठीक है, उनको इन्होंने स्वाहा कर दिया। चलो ये मेंशन कर लो, ठीक है। 8.11 से 8.15 तक हटा दिया, बाकी सब कुछ है, कुछ नहीं हटाया। और इसमें कुछ भी नहीं हटाया, कन्फ्यूज मत होना चाहिए, ना ही माथापड़ी करना किसी टीचर के साथ और ना ही किसी टीचर को परेशान करना। जो हटाया है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी मटेरियल है इसमें बुक के अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा करना पड़ेगा। अगर नहीं आता आपको तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स है, पढ़ते पढ़ते नहीं आती, बिना पढ़े कैसे आएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर ध्यान से नहीं करोगे तो आप भी स्वाहा हो जाओगे, ठीक है। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। यूट्यूब चैनल के लिए यही एक गुरु दक्षिणा का पल होता है। थैंक यू।